यह कहानी मेरे अतीत की है, जिसे मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया। यह एक ऐसी घटना है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा बचपन नानी के घर बीता था। पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और मां की तबीयत हमेशा नाजुक रहती थी। ऐसे में मेरे अंकल ने हमें संभाला। वे मेरे लिए एक हीरो थे। मेरी पढ़ाई से लेकर मेरी हर जरूरत को उन्होंने पूरा किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वही इंसान जिसे मैंने भगवान समझा था, एक दिन शैतान बन जाएगा। मेरे 16वें जन्मदिन पर अंकल ने मुझे एक सुंदर ड्रेस गिफ्ट की। सबने उसकी तारीफ की। उस दिन पहली बार मैंने उनकी नजरों को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही गहरा पाया। उनकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो मैंने बचपन से देखी थी। लेकिन तब मैं यह समझ नहीं पाई कि यह सिर्फ शुरुआत थी। वो रात आज भी मेरे दिल और दिमाग में जिंदा है। मेरी मां गांव में किसी रिश्तेदार के पास गई हुई थी और मैं घर पर अकेली थी। अंकल ने कहा, तुम डरो मत, मैं यहीं हूं। उनकी यह बात सुनकर मैं निश्चिंत हो गई। लेकिन उस रात उनके कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मेरी उत्सुकता बढ़ी और मैं धीरे धीरे उनके कमरे के पास पहुंची। जब मैंने दरवाजा खोला तो वे मेरे कमरे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने पूछा, अंकल आप यहां क्यों? उन्होंने जवाब दिया, मैं बस देख रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। उनकी बात सुनकर मैं असहज हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाती, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में खींचने की कोशिश की। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी और कमरे में बंद हो गई। उस पूरी रात मैंने डर और आंसुओं में बिताई। अगली सुबह मैंने मां को सब कुछ बता दिया। मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यह फैसला आसान नहीं था। जब पुलिस अंकल को गिरफ्तार करने आई तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखने के लिए जमा हो गया। पड़ोसियों ने मां पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। किसी ने कहा, यह सब पागलपन है, तो किसी ने मां को दोषी ठहराया। लेकिन मां ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, जो भी कहना है कह लो, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी। वो गलत नहीं है और न ही चुप रहेगी। अदालत में लड़ाई लंबी चली। अंकल ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की। उनके वकील ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और कहा कि मैं झूठ बोल रही हूं। समाज का एक बड़ा हिस्सा भी उनके साथ था, क्योंकि वे एक सम्मानित इंसान थे। लेकिन मां और हमारे वकील ने हर सबूत और हर बयान को दमदार तरीके से पेश किया। अदालत में गवाहों ने सच उजागर किया। एक गवाह ने कहा, मैंने उस रात अंकल को लड़की के कमरे के पास घूमते हुए देखा था। उनका बर्ताव असामान्य था। धीरे धीरे सच्चाई ने अपना रास्ता बना लिया। आखिरकार अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई। उनके जेल जाने के बाद भी जिंदगी आसान नहीं थी। समाज के लोग अब भी हमें दोषी मानते थे। लेकिन मैंने और मां ने किसी की परवाह नहीं की। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। अब मैं महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हूँ। हर बार जब कोई लड़की मेरे पास मदद के लिए आती है तो मुझे वो रात याद आती है। मैं उसे बताती हूँ कि डरने से कुछ नहीं होगा। सच का सामना करना मुश्किल है, लेकिन जब आप लड़ते हैं तो जीत आपकी होती है। मेरी कहानी सिर्फ मेरे दर्द की नहीं, बल्कि मेरी जीत की भी है। यह उन तमाम लड़कियों के लिए है जो इस समाज के डर से अपनी आवाज दबा लेती हैं। याद रखें, चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। आपके एक कदम से आपकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकती है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।